दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में रेखा सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा फायदा राजधानी के आम लोगों को मिलने वाला है। अब दिल्ली में प्रशासनिक कामकाज और ज्यादा आसान होने जा रहा है, क्योंकि राजधानी को 13 जिलों और 39 सब डिवीजन में बांटने का फैसला किया गया है। ये फैसला रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिससे दिल्ली के प्रशासनिक व्यवस्था को ज्यादा मजबूत और जनता के करीब लाने वाला कदम माना जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारी दिल्ली की जनता को उन सभी सरकारी कामों में आराम हो, सहूलियत हो, इसके लिए दिल्ली में जो नगर निगम के जोन थे उसी की बाउंड्रीज के साथ अब दिल्ली सरकार के डिस्ट्रिक्ट्स को मिलान किया गया है, जिसके कारण से अब काम करने में बेहतर सुविधाएं मिल पाएगी, लोगों की तकलीफें खत्म होगी। जो यहाँ वहाँ दौड़ना पड़ता था, एक एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कई जोन शामिल होते थे, अब उन सबको एक करने से और डिस्ट्रिक्ट बढ़ाने से इसमें डीएम की संख्या बढ़ेगी, इसमें एसडीएम की संख्या बढ़ेगी, सब रजिस्ट्रार की संख्या बढ़ेगी, परंतु दिल्ली के लोगों की तकलीफें कम होगी। और हम कोशिश करके जिस डिस्ट्रिक्ट का ये काम है उसी डिस्ट्रिक्ट में उनके ऑफिस, मिनी सेक्रेटेरिएट बनाए जाएंगे, ताकि जनता को बेहतर एक्सपीरियंस मिले, वो निर्विघ्न आकर अपने काम वहाँ करवा पाएं और अधिकारी उनको सुन पाएं। ये दिल्ली की सरकार है और दिल्ली के दिल में जो तकलीफें हैं उनको ख़त्म करने के लिए लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम कर रहे हैं और सरकार बेहतर चले, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। असल में किसी भी शहर में जिला प्रशासन जनता और सरकार के बीच सबसे पहली और सबसे अहम कड़ी होता है। दिल्ली की बढ़ती आबादी और तेजी से हो रहे विकास के बीच लंबे समय से यह महसूस किया जा रहा था कि प्रशासनिक ढांचा दबाव में है। नए जिलों और सब डिवीजन बनने से अब यही दबाव कम होगा और आम लोगों का काम तेजी से हो सकेगा। बता दें कि अब तक दिल्ली में राजस्व जिलों की सीमाएं नगर निगम, एनडीएमसी और कैंटोनमेंट बोर्ड की सीमाओं से मेल नहीं खाती थी। इसका सीधा नुकसान जनता को होता था। फाइलें इधर उधर भटकती थी और काम में देरी होती थी। नए फैसले के बाद 13 जिलों की सीमाएं पूरी तरह नगर निगम, एनडीएमसी और कैंटोनमेंट बोर्ड के अनुरूप होगी, जिससे लोगों को ये साफ पता होगा कि वे किस जिले और किस प्रशासनिक दायरे में आते हैं। दिल्ली में अब 33 की जगह 39 सब डिवीजन होंगे। इसका सीधा मतलब है अधिकारियों पर काम का बोझ कम होगा, फाइलों का निपटारा तेजी से होगा, नागरिकों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, यानी प्रशासन अब और ज्यादा लोगों तक और जल्दी पहुंचेगा। दिल्ली वालों के लिए एक और बड़ी राहत की बात यह है कि अब हर जिले में आधुनिक मल्टी डिपार्टमेंट मिनी सचिवालय बनाए जाएंगे। यहाँ एक ही छत के नीचे राजस्व विभाग, एसडीएम और एडीएम ऑफिस, सब रजिस्ट्रार और उप पंजीकीय कार्यालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे लोगों को अलग अलग दफ्तरों में भटकना नहीं पड़ेगा। वहीं अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए भी दूर दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। सब रजिस्ट्रार ऑफिस बढ़ाकर 22 से 39 कर दिए गए हैं, जिससे भूमि रिकॉर्ड डिजिटल होंगे, पंजीकरण आसान होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर दिल्ली वालों को अब इससे क्या फायदा मिलेगा? तो सबसे पहले तो सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी, प्रशासन और करीब आएगा, शिकायतों का समाधान तेज होगा, अधिकारियों पर बोझ कम होगा, सीमाओं का भ्रम खत्म होगा, शहरी योजना और आपदा प्रबंधन मजबूत होगा, विभागों का समन्वय बेहतर होगा, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। बहरहाल अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार की जिस सोच के साथ 11 को 13 जिलों में बदला गया है, क्या इससे दिल्ली वालों के काम आसान होंगे या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।